अर्चना। मैं हूँ अपने प्रेगनेंसी के 8 मंथ में, यानी कि प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, 8 मंथ आ चुका है। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो डॉक्टर ने बोला है, जो इस ट्राइमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वो है बैकपैक करना। सो बैकपैक के लिए अभी मैंने 2 बैग बनाए अलग से और पहले से प्रिपेयर किया है द बिग केस सिनेरियो, जिसमें हम सी सेक्शन वाले सिनेरियो के लिए, जहाँ पर 4 डेज तक हमें स्टे करना पड़ सकता है, उस हिसाब से हम पैकिंग करेंगे। तो डॉक्टर ने हमें कुछ सामान ऑलरेडी लिखकर भेजा है, तो मैं वो सामान की आपको लिस्ट बता दूँ कि क्या क्या सामान है। उसमें से कुछ सामान मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है, ऑलमोस्ट 90% सामान, 10% मेरा बाकी है, वो मैं बाद में खरीदूंगी। तो इसमें जो सामान है, जो डॉक्टर ने बोला है, वो बोला है कॉटन बेबी रैप्स या फिर ब्लैंकेट्स, बेबी का ड्रेसेस, टबलास, सूट्स, स्लीप सूट्स, मिटन, सॉक्स, कैप। इसके अलावा लाइक स्वेटर्स, सीजन चलाओ, बिकॉज नवंबर एंड रहेगा पुणे के लिए, मतलब हमारे लिए तो गर्मी ही रहेगी, बट लेकिन बेबीज के लिए उस टाइम पे ठंडा रहेगा। बेबी के लिए टॉवल्स, डाइपर, लंगोट्स और कोई हमें स्टील बॉल और एक स्पून, बेबी को अगर उस टाइम पे, मैं चाहती हूँ वैसे तो हम लोग फीड कर पाए, बट उस टाइम पे अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हमें चाहिए होगा एक स्टील बॉल और स्पून। तो ये सारा सामान हमें डॉक्टर ने बोला है। इसमें से जो जो मैंने परचेज किया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और जो जो चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो हम लोगों ने जो क्लॉथिंग एसेंशियल है उसमें क्या क्या पिक किया है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्लॉथिंग एसेंशियल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज बेबी लंगोट्स, जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। दोनों ही कलर्स में लिए हैं, वी डोंट नो बेबी बॉय रहेगा या बेबी गर्ल रहेगा। तो ये जैसे हमें सेट मिला है, प्रॉपर एक सेट मिला है जिसमें दोनों कलर्स हैं, पिंक एंड ब्लू। तो ये हमने पिक किया है। फिर एसेंशियल में हम लोगों ने, जो कि मैंने बताया, एक लिस्ट का पार्ट है जिसमें हमारे कैप्स, मिटन एंड सॉक्स है। सो वो कैप्स हमने 4 पीसेस लिए हैं ऑल टुगेदर। ये मैंने मिंत्रा से बाय किया था, तो इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये क्यूट कलर्स है, जो दोनों बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों पे ही बहुत क्यूट लगने वाला है। सो दीज आर द कलर्स। इसके अलावा मैंने कुछ वनीज परचेज किए हैं। तो जब मैं मॉल में, ये मैंने कुछ मॉल में मेरी सिस्टर ने परचेज किए हैं बेबी के लिए ऑलरेडी। सो ये वनीज हमने मॉल से परचेज किए थे। इनका प्राइस अंडर 400 ही है पर पीस। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट। इसको हम बेबी का होम कमिंग आउटफिट भी बनाने वाले हैं। इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए बेबी हब का एक मेंबरशिप भी परचेज किया है। तो बेबी हब से हमने कुछ क्लॉथिंग परचेज की है। सो बेबी हब में कैसे होता है, एक 1000 रुपीज़ का मेंबरशिप है। इसकी पूरी स्टोरी, एक लॉन्ग स्टोरी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। और डिटेल में ये भी बताऊंगी कि आपको बेबी हब का मेंबरशिप परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फर्स्ट क्राई का परचेज करना चाहिए या वो भी नहीं करना चाहिए। तो वो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो बेबी हग से हमने ये 3 ड्रेसेस खरीदी है। दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो अंडर 400, दिस इज 2 एंड दिस इज थर्ड ड्रेस। ये हमने मेंबरशिप परचेज करने के ऑलमोस्ट कुछ दिन बाद ली है। तो मेंबरशिप परचेज करने के बाद आपको एक कूपन मिलता है, अराउंड 100 रुपीज़ का उसमें डिस्काउंट हो जाता है। तो ऑनलाइन ये लाइक 250 में अवेलेबल है, हम लोग को 200 में मिला, क्योंकि स्टोर पे इसका प्राइस 300 था। सो आई शेयर यू द डिटेल स्टोरी अबाउट इट। मीनवाइल अब बताना आपको ये सारे आउटफिट्स कैसे लगे। इसके अलावा हमने कुछ ब्लैंकेट्स है, ये भी हमने मिंत्रा से ऑर्डर किए हैं। द टॉवल ब्लैंकेट बोट्स, द क्यूट कोजी कलर्स। These are the all blankets and the muslin covers for baby. Also हमने एक ऑनलाइन वेबसाइट से ये कुछ हैंकी कवर किए हैं। बेबी बर्प करता है या दूध बाहर आ जाता है तो हमें हैंकीज का जरूरत रहेगा। तो ये 50 पर पीस मैंने ये परचेज किया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बेबी फ्रेंडली है, आप भी परचेज कर सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। ऑल्सो इनिशियल लेवल के लिए, जो हमें स्टार्टिंग में जो बेबी के लिए डाइपर्स चाहिए होते हैं, तो हमने डाइपर्स लिए हैं। डाइपर्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी डॉक्टर रिकमेंडेशन के हिसाब से आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। सेकंड, बेबी वाइप्स के लिए अभी हमने ये वाइप्स परचेज किया है। मैं कॉटन बॉल्स लेने वाली हूँ, जो अभी येट टू परचेज। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी वाइप्स स्टार्टिंग में यूज़ करने को। स्टार्टिंग में डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं यू हैव टू क्लीन इट विद कॉटन बॉल्स विद सम हॉट वाटर। सो हॉट वाटर करने के लिए हम लोग एक कैटल भी पिक करेंगे और उन्हीं बॉल्स से ही क्लीन करने का कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो विल यूज वाइप्स ऑल्सो, वो हमने सेपर साइड लिए है।
हम साथ में लोशन भी लेने वाले हैं अगर उसका कुछ जरूरत पड़ेगा तो वो सारे वीडियोस जो हम परचेज करके जाएंगे बेबी के एसेंशियल में जो हमें उन 3-4 दिनों में बहुत जरूरत होगी उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।